आकाश नगर सपनों का शहर कभी रौनक से भरा रहता था। यहाँ की गलियों में हर वक्त चहल पहल रहती थी। लोग अपने कामों में व्यस्त रहते थे और हर कोने से हंसी की आवाजें आती थीं। अब डर की छाया हर गली में थी। रात होते ही सन्नाटा छा जाता था और लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। शहर की धड़कनें थमी हुई थीं। वजह ज़ोडिएक किलर, एक ऐसा खौफनाक नाम जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा नाम जो कांप उठते थे सुनकर। लोग अपने बच्चों को जल्दी घर बुला लेते थे और हर अजनबी पर शक की निगाह से देखते थे। एक ऐसा नाम जिससे रूह कांप जाती थी। हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था और हर कदम पर डर का साया मंडरा रहा था। कत्ल 1 महीने पहले शुरू हुए थे। हर कत्ल के बाद शहर में खौफ और भी बढ़ जाता था। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। हर एक पिछले से भी ज्यादा खौफनाक। हर कत्ल के बाद लोग और भी ज्यादा डरने लगे थे और शहर की गलियों में सन्नाटा पसर गया था। पुलिस हैरान थी। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस डर। हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था और पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। लोग घरों में कैद हो गए। हर कोई अपने घरों में बंद हो गया था और बाहर निकलने से डरता था। कभी रौनक से भरा शहर अब वीरान हो गया था। जहां कभी हंसी खुशी का माहौल था, अब वहां सिर्फ खौफ और सन्नाटा था। आकाश नगर सपनों का शहर अब डर के साए में जी रहा था। पहला शिकार एक युवा लेखक था, आकाश। उसे अपने स्टडी में पाया गया, सीने पर एक मेरहे का सींग रखा हुआ। आकाश एक उभरता हुआ नॉवलिस्ट था। उसकी तेज और क्रिटिकल बातों ने उसे चाहने वाले और दुश्मन दोनों दिए थे। पुलिस हैरान थी। कोई जबरदस्ती एंट्री का निशान नहीं, कोई संघर्ष का निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश अपने कातिल को जानता था। मेरहे के सींग का मतलब उन्हें समझ नहीं आया। ये ज़ोडिएक से उनकी पहली मुलाकात थी। दिन हफ्तों में बदल गए। एक और लाश मिली। इस बार एक अमीर बिजनेसमैन मिस्टर कपूर। उनके दिल के पास एक चांदी का सिक्का था जिस पर एक बैल बना हुआ था। अखबारों में हलचल मच गई। निशान साफ था, टॉरस बैल। शहर की सांसें थम गईं। कत्ल ज्यादा बेखौफ, ज्यादा खुलेआम हो रहे थे। एक पैटर्न बन रहा था, लेकिन पुलिस कातिल के करीब नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन कातिल पकड़ा जाना चाहता था, या ऐसा लग रहा था। पुलिस स्टेशन और अखबारों के ऑफिसेज में खत आने लगे। हर एक में पुलिस को ताना मारा जाता था और सब पर बस एक ही साइन होता था, ज़ोडिएक, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। एक खत में लिखा था, मैं ज़ोडिएक हूं, इंसाफ का देवता। खत एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स और क्रिप्टिक मैसेजेस से भरे होते थे। पुलिस कातिल के मोटिव को समझने के करीब नहीं थी। मजबूर होकर पुलिस ने प्रोफेसर अर्नव, एक मशहूर ज्योतिषी की मदद ली। ये कातिल सोचता है कि वो सितारों का एक जरिया है। उन्होंने खेतों को ध्यान से देखा। उनकी भौहें चिंता में सिकुड़ी हुई थी। वो लोगों को उनकी राशि के हिसाब से निशाना बना रहा है और उसका अगला शिकार। उन्होंने खत में एक सिंबल की तरफ इशारा किया। एक विर्गो होगा। सेक्शन 6, शहर की सार पार दार। पूरा शहर चौकन्ना था। पुलिस को आकाश नगर के हर विर्गो को पहचानने और उनकी रक्षा करने का काम सौंपा गया था। डर साफ दिखाई दे रहा था। लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे, दरवाजा खोलने से डरते थे। अखबारों में ज़ोडिएक की खबरें छपती रहीं, जिससे दहशत और बिया याच गई। आकाश नगर, जो कभी उम्मीद की किरण था, अब डर के साए में जी रहा था। सेक्शन 7, अनजाना शिकार। कातिल ने फिर वार किया। इस बार का हमला और भी खतरनाक और चौंकाने वाला था, लेकिन इस बार शिकार विर्गो नहीं था। यह एक नया मोड़ था जिसने सभी को हैरान कर दिया। शिकार डॉक्टर मेहरा थे, एक मशहूर हार्ट सर्जन। उनकी प्रतिष्ठा और अनुभव के कारण यह हत्या और भी चौंकाने वाली थी। वो अपने ऑपरेशन रूम में मृत पाए गए। उनके पास एक स्कैल्पल रखा हुआ था। यह दृश्य बहुत ही भयानक था। उनके सीने पर लिब्रा, इंसाफ के तराजू, का निशान बना हुआ था। यह निशान एक गहरे संदेश का प्रतीक था। शहर दंग रह गया। पुलिस हैरान थी। लोग अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। ज़ोडिएक अपने पैटर्न से भटक गया था। यह बदलाव पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन प्रोफेसर अर्नव हैरान नहीं थे।
उन्होंने पहले ही इस बदलाव की संभावना जताई थी। वो आंख बंद करके राशियों का पालन नहीं कर रहा है, उन्होंने कहा। ये एक सोची समझी चाल है। इसके पीछे एक गहरा मोटिव है, इंसाफ का एक खराब मतलब। यह कातिल अपने तरीके से न्याय कर रहा है, जो समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। प्रोफेसर अर्नव ने अपने अध्ययन में इस कातिल के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह कातिल अपने ही नियमों के अनुसार काम कर रहा है। पुलिस को अब इस नए पैटर्न को समझकर कातिल को पकड़ने की योजना बनानी होगी। यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। शहर में तनाव बढ़ता जा रहा था। लोग डरे हुए थे और पुलिस पर दबाव बढ़ रहा था। क्या पुलिस इस कातिल को पकड़ पाएगी? ये एक बड़ा सवाल था। सेक्शन 8 उल्टा इंसाफ। कैचटी आते रहे हर एक में ज़ोडिएक के खराब फिलॉसफी का एक हिस्सा बताया गया था। वो मानता था कि वो कार्मिक रेट्रिब्यूशन दे रहा है। हर शिकार उसके मुताबिक एक ऐसे जुर्म का दोषी था जो उसकी राशि से जुड़ा था। लेखक एक एरीज को उसकी तेज जबान और बेरहम महत्वाकांक्षा के लिए सजा दी गई। बिजनेसमैन एक टॉरस को उसके लालच के लिए, डॉक्टर एक लिब्रा को भगवान बनने और एक रिस्की सर्जरी में जान लेने के लिए। सेक्शन 9 ज़ोडिएक का पर्दाफाश। इस अध्याय में हम उस रहस्यमयी कातिल की कहानी का पर्दाफाश करेंगे जिसने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया था। ज़ोडिएक एक ऐसा नाम जो अब तक अनसुलझे रहस्य और खौफ का प्रतीक बना हुआ था, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और रणनीति ने आखिरकार इस कातिल को बेनकाब कर दिया। पुलिस आखिरकार कातिल के मोटिव को समझकर एक जाल बिछाया। उन्होंने ज़ोडिएक के मनोविज्ञान को समझने के लिए कई विशेषज्ञों की मदद ली। ज़ोडिएक का मानना था कि वह एक उच्च उद्देश्य के लिए काम कर रहा है और पुलिस ने इसी सोच का फायदा उठाया। उन्होंने एक फेक क्राइम की जानकारी लीक की जो ज़ोडिएक का ध्यान खींचे। चारा काम कर गया। पुलिस ने यह जानकारी इस तरह से फैलाई कि ज़ोडिएक को लगे कि यह एक असली घटना है। इस योजना में कई पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल थे जिन्होंने इस नकली घटना को वास्तविकता का रूप देने में मदद की। ज़ोडिएक अपने खराब इंसाफ के सेंस से प्रेरित होकर आगे बढ़ा। वह इस नकली घटना की जांच करने के लिए निकला, यह सोचकर कि वह एक और इंसाफ कर सकता है। उसकी हरकतें और चालें पुलिस की नजरों से बच नहीं सकी। उसे एक पुलिस ऑफिसर एक स्कॉर्पियो पर हमला करने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया जिसे वो करप्ट मानता था। यह पुलिस अधिकारी ज़ोडिएक के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही ज़ोडिएक ने हमला किया, पुलिस ने उसे धर दबोचा। ज़ोडिएक का आतंक खत्म हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और शहर ने राहत की सांस ली। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ज़ोडिएक की गिरफ्तारी ने कई सवाल खड़े कर दिए। नकाब के पीछे का आदमी विजय था, एक फॉर्मर लॉ स्टूडेंट जो कानूनी तरीकों से इंसाफ नहीं पा सका था। विजय का सपना था कि वह एक सफल वकील बने और समाज में न्याय की स्थापना करे। लेकिन जब उसे न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार और अन्याय का सामना करना पड़ा तो उसने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वो मानता था कि सितारों ने उसे अपना इंसाफ देने के लिए चुना है। विजय ने ज्योतिष और सितारों की चालों में विश्वास करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वह एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना गया है और उसे इस उद्देश्य को पूरा करना है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। उसके पकड़े जाने से राहत मिली, लेकिन एक डरावनी सच्चाई भी सामने आई। विजय का मानना था कि वह सही कर रहा है और यह सोच उसे और भी खतरनाक बना देती। पुलिस और शहर के लोग इस बात से हैरान थे कि एक साधारण व्यक्ति कैसे इतना बड़ा अपराधी बन सकता है। ज़ोडिएक कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपने गलत इंसाफ के सेंस से पागल हो गया था। विजय का जीवन एक त्रासदी बन गया था और उसकी कहानी ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है। सवाल यह था, क्या वो पागल था या वो सच में अपने कामों पर यकीन करता था। ये सवाल मनोवैज्ञानिकों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय बन गया। विजय की मानसिक स्थिति का विश्लेषण किया गया और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या वह सच में अपने कार्यों को सही मानता था या वह मानसिक रूप से अस्थिर था। एक ऐसा सवाल जो आकाश नगर को ज़ोडिएक के आतंक के खत्म होने के बाद भी परेशान करता रहेगा। विजय की कहानी ने शहर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वे वास्तव में सुरक्षित हैं? क्या कोई और ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो न्याय के नाम पर अपराध कर सकता है? वो मानता था कि सितारों ने उसे अपना इंसाफ देने के लिए चुना है। विजय की यह सोच उसे एक रहस्यमयी और खतरनाक व्यक्ति बनाती है।
उसकी कहानी ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है और क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं।